दुख की घड़ी में ओ बाबा। बरसी का दिन है, भंडारा है, लेकिन उनका जो वारिस है या सारे दर्शकों ने प्रियंका कोहाड़ की राम राम। और आज है फिलहाल भाई जींद जिले के संडील गांव में, और इस गांव की अगर बात करें तो फिलहाल खड़े हैं डेरे के आगे। तो आड़े इस गांव में बार बार पुलिस प्रशासन आने लग रहा है, क्या मामला है? तो आज भी कई गाड़ी पुलिस प्रशासन की आ रही है। राम राम बलजीत जी। राम राम। तो बलजीत जी क्या मामला है? मामला तो है जी, अपने जो सिपाही नाथ जी थे पहले, उनकी पुण्यतिथि है। उसके उपलक्ष्य में बाबा जी ने अपना थोड़े बाबे बुलाए रखे हैं, और बाबे बुबे बुला के एक अपना भंडारा का प्रोग्राम कर रखे बाबा जी ने। जो यहाँ पे गद्दी जी ने हैं चमकाई नाथ जी, उन्होंने एक भंडारा का आयोजन कर रखे है। तो प्रशासन तो भंडारा खान को नहीं आ रहा ना, प्रशासन भंडारा खान नहीं आ रहा, लेकिन भंडारा तो देखो किसी का भी है, प्रशासन भी खाओगा, सारे खाओगे, लेकिन प्रशासन अपनी जिम्मेवारी पा रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो एक शरारती तत्व था, जिसकी चिलम सापी बंद है, जो नाथ संप्रदाय में है, यहाँ पे तो संडील गांव में नंदाई नाथ था, उसकी जो है यहाँ पर कब्जा खाम खाए कर रहा था, और उसने विवाद खड़ा कर रखा था यहाँ पर, जबकि वो यहाँ का मालिक नहीं है। सिपाही नाथ के बाद वो वैसे आए जाए करता, उसका कोई वहाँ यहाँ लेना देना नहीं था। हमने इसके बारे में बाबा जियों को भी, जो सुतराई नाथ हैं जिसके अधीन ये डेरा आता है, बाबा काला पीर को थे, तो उनको भी हमने बार बार कई बार बोला था। उन्होंने भी ऐसे बढ़िया संत हैं, उन्होंने भी ऐसे कह दिया, बोले चलो कोई बात नहीं, सुधर जाएगा, कोई बात नहीं, हो जाएगा गलती। लेकिन इसने बार बार कहने के बावजूद भी इसने बहुत बड़े बड़े कांड करे, और यहाँ पर पैर नहीं बांधने के एक किस्म से। तो उसके बाद गांव ने स्टैंड लिया और उसको यहाँ से भगा दिया था। और भगाने के बाद वो जिद कर रहा था भाई ये डेरा मेरा है, जबकि उसका कोई डेरा नहीं है। शरारती तत्व है वो, गांव में विवाद खड़ा करना चाहा था। और जो उसका मेन मोटो था वो था, गांव की जो ज़मीन है 7 एकड़ ज़मीन का लगभग है डेरा का ना, मेन मकसद उसका यही था भाई ज़मीन को हड़प लूँ। उसने फर्जी आईडी भी बनवा रखी, क्योंकि जो 2013 में, ये एक और बताता हूँ मैं आपको, 2013 में मर्डर का मामला में इसके 302 लग रही है अड़ेवा। और उस टाइम जो इसके ऊपर मुकदमा दर्ज होया था, ये सजा भी हो रहा है अभी इस टाइम, ये इस पर जमानत पर है कोर्ट से। दूसरा, उस कोर्ट से होने के बाद उस टाइम जो इसकी आईडी थी, जिस टाइम इसके ऊपर पर्चा दर्ज होया, मुकदमा दर्ज होया 2013 में, जो उस टाइम था ये चेला और किसी का था, आड़ेवा कोई संत जी थे, उनका चेला था। और मैं तो चेला भी कह कहूँगा, चेला के नाम पे एक दब्बा है ऐसा इंसान। उसके बाद फिर अपना यू डेरा में है कहना, इसने एक आधा आदमी की, जो गांव में राम में भी हुए हैं एक आधा आदमी, उनकी मदद लेकर उसने आईडी चेंज करवा लिया आधार कार्ड में, निंदाई नाथ उर्फ सिपाही नाथ। तो उसकी आड़ लेकर ना वो चाह रहा था भाई एक बार मैं ये ज़मीन हड़प लूँ। उसको आप अगर कई बार पूछो तो हिसाब पूछना, क्योंकि देखो संता के डेरे हैं, गामरा भी इनका हिसाब नहीं लिया करता, ना लेने का हक बनता, क्योंकि ये साधु संतों की नगरी है, साधु संतों के डेरे हुए हैं, ना इनमें ज़रूरत पड़ती हिसाब लेने की। लेकिन फिर भी 6-7 किलों का जो ठेका आता था, ज़मीन का ठेका आता था, 5-6 साल से आज तक कोई पता नहीं उसके पीछे कहाँ गई। और यहाँ आवारागर्दी करने लग गया था। बलजीत जी देखो, ये तो है पार्टीबाजी भी है, लेकिन एक इसमें महिला का मामला भी है, जो कटिंग भी लगी थी अखबार में, और प्रॉपर मतलब पुलिस कई बार आ भी चुकी है। और पिछली बार जब हम आए थे उस टाइम पे तो पूरे गांव ने साइन भी करे थे कि भी हम इस बात में वो कर रहे हैं। देखो वो गांव की एक बेटी है, हम उसके ऊपर ज़्यादा टिप्पणी नहीं कराना चाहते। वो एक मतलब हमारी बेटी, मानो बहन बेटी है, वो भटक रही है, वो एक अलग विषय है, हम उसके ऊपर नहीं जाना चाहते। और वो भी इसे ने भटकाई है, मामला कोर्ट में डाल रखा है, कोर्ट के अधीन है, विचाराधीन है, जो भी कोर्ट आदेश करेगा वो बाद की बात है। लेकिन हमने भी कोर्ट में वकील खड़े कर रखे हैं साथ में। जो सबूत हैं वो सारे उनका अगेंस्ट है, सबूत गांव के पास हैं, ज़मीन के भी हैं, उनकी आईडी के भी हैं। जो ये डेरा है ये किसके अधीन है वो भी हमने सबूत लगा रखे हैं, वो सारी चीज़ें लगा रखी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जो भी कोर्ट में होगा फैसला के बाद में देखेंगे। तो बलजीत जी मतलब पूरा गांव एक तरफ है? पूरा 100 का 100% गाँव एक तरफ है, एक भी आदमी उनके साथ नहीं है।
अगर एकड़ दोकड़ को चुलम मारू सूल पापी को आ गया होगा उनके साथ बात अलग है। इज्जतदार आदमी एक भी नहीं मिलेगा आपको। एक आध की मैं कुछ कह नहीं सकता, एक आध वो भी मिलेगा तो वो भी नहीं, अगर फिर भी मिल गया तो एक आध को इस तरह का शरारती तत्व हो सकता नहीं। जो इज्जतदार आदमी है, गांव का मोजीज आदमी है, कोई नहीं उनके साथ। देखो उस दिन पुलिस प्रशासन आ रहा था, तो उस दिन पुलिस प्रशासन साइन करवा के ले गया था मौजूद आदमी आके, तो किस चीज पर ले गया था? वो तो भाई सब सुख शांति रखो, अपना सर्वसम्मति से रहो और अपना गांव में ज़्यादा विवाद मत हो। मतलब बाकी गांव सहमत है इस हाँ, चीज़ गांव बिल्कुल सहमत है। सहमत तो आप देख लो, पहले भी आप आए थे, आज भी आप आए हो, आपने देख लो कितना वो संन्यास ले रही है। हाँ देखो, उसने संन्यास लिया है, वो उसका अलग में डेरा में भी रहा करती है। वो हाँ यहाँ डेरा में रहे करती, उसके साथ आ गई तो वो अभी महीना 2 महीना था। संन्यास ले रही है वो। विवाद उसी की वजह तो है। विवाद उसी की वजह तो है, और उस बाबा ने खड़ा करा। बेटी का विवाद नहीं था इतना जितना इस बाबा ने खड़ा करा। क्योंकि नंदाई नाथ तो काफी सालों से गलत गतिविधियाँ हैं जो बाबा है, इसकी गलत गतिविधियाँ हैं, वो गांव पर सहन नहीं होगी, जिसके कारण उसको गांव ने मेरे ख्याल में 5वां महीने की 20 तारीख को उसको अल्टीमेटम दे दिया, बाबा डेरा खाली कर दे, हम आपको रखना नहीं चाहते। तो आज कुछ जानता मारने की धमकी का भी पता चला था। पता चला प्रशासन के माध्यम से भी, बाबा के माध्यम से भी पता चला है। इस बाबा ने कोई धमकी दई वगैरह भी है, बाकी वो आने की भी कर रहा था, जीत भाई मैं जाऊँगा, मेरा डेरा है। तो प्रशासन ने उसको अपने यहाँ तामझाम पूरे लगाए हैं। प्रशासन पूरे आपने देख ही रहे हो, पूरी बंदोबस्त करा के, मतलब सुरक्षा बल भी आ रहा है और आदमी भी आ रहे हैं। अब जो यहाँ पे बाबा बैठे हैं उसका क्या नाम है? उसका चमकाई नाथ है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, धमकी की जो आप मुझसे बात कर रहे हो, मैं कई मुकदमों में गवाह हूँ। कोर्ट में चल रहे कुछ लंबित मामले हैं, उनमें मैं खुद गवाह हूँ। इसलिए कुछ लोग जो कि उस मुकदमे में जो दोषी हैं, उनको लगता है कि मैंने अगर उन लोगों के खिलाफ गवाही दे दी तो कोर्ट उन लोगों की रीढ़ को तोड़ेगा या कोई न कोई बड़ी सज़ा उन लोगों को सुनाएगा। तो वो लोग मुझे ये धमकी दे रहे हैं कि आप कोर्ट में जाकर के गवाही ना दें। अगर आपने कोर्ट में जाकर के गवाही दी तो हम आपको गोली से उड़ा देंगे, हम आपको मारवा देंगे, हम आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैं समझता हूँ कि कानून अपना काम कर रहा है। कानूनी प्रक्रिया से नियमानुसार, नियमित ढंग और पारंपरिक ढंग से देश समाज उन्नत होना चाहिए, उसी के अनुसार हमारा संडील गाँव भी उन्नत हो रहा है। महाराज जी, जो संडील गांव का इसका डेरे का विवाद है, जिसमें एक महिला का नाम भी सामने आ रहा है। देखिए, वर्तमान में मैं अभी आपसे जो वार्ता कर रहा हूँ, साक्षात्कार कर रहा हूँ, ये ज़िला जींद हरियाणा का गांव संडील है। और संडील गांव बड़ा धार्मिक और धर्मनगरी कहलाती है। यहाँ पर दादा खेड़ा का एक बहुत अच्छा, अतीव रमणीय और सुंदरतम एक स्थान है, जिसमें पूरे गाँव की अटूट श्रद्धा है। उसी प्रकार नाथ संप्रदाय के आई पंथ के शीर्ष मठ श्री दादा कालापीर मठ कोत की उपशाखा, ये यहाँ पर श्री दादा कालापीर मठ के आश्रम आसन के नाम से ये जगह मौजूद है, ये उपस्थित जहाँ पर मैं अभी हूँ। यहाँ पर पिछले कुछ समय पहले, लगभग 2015-16 के आसपास, एक महंत थे सिपाही नाथ जी। सिपाही नाथ जी महाराज नियमित और विधिवत रूप से यहाँ रहते थे। उनका देहांत हुआ। उनके देहांत के बाद ये आश्रम 2-3 साल तक खाली रहा और कोई ग्राम के बच्चे यहाँ पर ज्योत बत्ती, धूप बत्ती या दीप प्रज्वलित करना आदि सब काम करते थे। लेकिन कुछ समय के बाद इस खाली रिक्त पड़े हुए स्थान का फ़ायदा उठाते हुए एक लजवाना कला गांव का सोनू पुत्र सतबीर सिंह, जो कि अपने आप ही नंदाई नाथ नाम रख करके, अपने आप को ही साधु घोषित करके, अपने आप को पता नहीं किससे क्या कानों में कुंडल डलवा करके, मैं उसकी पुष्टि नहीं करता हूँ कि उसने किससे डलवाया, वो संदिग्ध हालात में उसने अपने कानों में कुंडल आदि डलवा करके सोनू ने अपने आप को नंदाई नाथ साबित करके इस गांव को बरगला करके लोगों की आस्था से खिलवाड़ करते हुए यहाँ पर वो 10-5 दिन महीने में आता जाता रहता था, स्थायी नहीं रहता था और अस्थायी रूप से यहाँ आने जाने लगा। तो गांव वालों ने सोचा भी भगवान कपड़े वाला है और यहाँ पर रह रहा है, हमारा आस्थान खाली पड़ा है, चलो कोई ना रहा जाए। लेकिन वो यहाँ पर कुछ ना कुछ, कभी नशे को बढ़ावा देना, कभी ताशों को बढ़ावा देना, कभी और शरारती कामों को करना। और उसने 2013 के आसपास भगवा वस्त्र में ही रात को अलेवा गांव के एक आश्रम सिद्ध श्री मंगलाईनाथ समाधि मंदिर में जाकर के, एक कोतमठ संस्थान की ही परंपरा का एक योगी थे बंजाई नाथ जी, वो रात को वहाँ सो रहे थे। सोए हुए बंजाई नाथ की उन गुंडों ने, अर्थात उस नंदाई नाथ ने अपने कुछ गुंडों को साथ लेकर के मार मार करके उसकी वहाँ हत्या कर दी। और जींद कोर्ट में जब ये मामला गया FIR के बाद, तो जींद कोर्ट ने उसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई और उम्र कैद की सज़ा पर वो अब हाई कोर्ट से शायद पैरोल पर है।
और अब भी वो टिक नहीं रहा है। बाहर आकर कभी किसी पर मुकदमे कर रहा है, कभी किसी को फंसाने की कोशिश कर रहा है, कभी कोई 420 कर रहा है, कभी किसी की संपत्ति हड़ने का प्रयास कर रहा है। अभी संडील गांव में वो जब रहने लगा तो लास्ट में इन 5-7 महीने पहले गांव की एक लड़की को उसने जैसे तैसे अपने मनबुद्धि से, अपने विवेक से अपने चंगुल में फंसाया है और फंसा करके उस लड़की को यहाँ रखने लगे और उसको भी उसने भगवा कपड़े पहना दिए और पूरा षड्यंत्रात्मक ढंग से गांव की अस्मितता, एकता, अखंडता और धार्मिकता को उसने ठेस पहुंचाने का काम किया। और उसने गांव की लोक आस्था का कोई गौर ना रखते हुए गांव वालों के खिलाफ गाली गलौज करना, गांव वालों की पूजा पद्धतियों में रुकावट पैदा करना और इस आश्रम की सुचारू व्यवस्थाओं को खराब करना, शराब पीना, सुल्फा पीना, तमाम नशाखोरियों को यहाँ पर उसने बड़े स्तर पर मादकताओं के साथ बढ़ा दिया। और लोगों ने जब उसको रोकने का प्रयास किया तो लोगों के साथ भी बदतमीजी से वो लोग पेश आए और वो लड़की भी। इन लोगों ने मिलकर के इस आश्रम की ज़मीन पर कब्जा करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन ग्राम पंचायत ने समय रहते हुए अपने सिरसमठ कोर्ट में जाकर के मुझसे जब विधिवत रूप से लिखित में देकर के इस पूरे मैटर को बताया, तब मैंने इसके ऊपर संज्ञान लेते हुए योगी चमकाई नाथ जी को नाथ संप्रदाय के नियमानुसार पारंपरिक रूप से इस संडील गांव के दादा काला पीर आसन मंदिर का महंत नियुक्त किया। पूरे गांव ने इसका समर्थन किया और पूरे गांव राम ने चमकाई नाथ जी को पूरा सम्मान मान दे करके अपना महंत स्वीकार किया। ये पूरी घटना थी। ये असामाजिक तत्वों का एक दरिंदापन है जो कि संडील गांव के साथ वो लोग अन्याय कर रहे हैं और संडील गांव को परेशान कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि प्रशासन को इस पर तटस्थ रहना चाहिए ताकि आपकी तटस्थता से समाज की कटिबद्धता और आस्था सुचारू रूप से वहन होती रहे, लोगों में कोई खून खराबे ना हो। जी।